हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड प्रथम सेमेस्टर बीडी 101 यानी फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड टॉप 75 यानी टॉप 75 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जिसको अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, तो इसमें से पास होने की गारंटी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर 2 बजे ये सीरीज आपके लिए हम लेकर आते हैं। पहला सेट हमने सेट नंबर 1 BD 101 सेट नंबर 1 की वीडियो हमने पहले प्रोवाइड करा दी है, और अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, ठीक है ना। कल दोपहर 2 बजे को लेकर के आते हैं। वीडियो का समय होता है दोपहर ठीक 2 बजे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आए। जो परीक्षा 30 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है, उससे रिलेटेड प्रथम प्रश्न पत्र BD 101 बाल्यावस्था में विकास से लेकर, अगर आप हमारी वीडियो पूरी देखते हैं तो हम 100% आपके पास होने की गारंटी लेते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को जो भी बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको पूरे विधिवत तरीके से एक एक क्वेश्चन की बारीकी से जानकारी दी जा सके। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड होते हैं जो पिछली परीक्षा में कई बार आ भी चुके हैं और लगातार आते रहेंगे, ठीक है ना। सारे प्रश्न अनुभव पर आधारित है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शहरीकरण प्रभावित करता है। ऑप्शन ए शिक्षा को, सामाजिक आर्थिक स्थिति को, संस्कृति को, या उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी को जो है शहरीकरण प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस पुस्तक लिखी, यानी एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी। पहली सीरीज में ये प्रश्न आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है स्टेनली हॉल ने, दूसरा फ्राइड ने, तीसरा हरलॉक ने, और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हरलॉक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दिशा को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो जितने भी किशोर होते हैं उनकी किस दिशा को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए संवेगात्मक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, सभी को प्रभावित करती है, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति किशोरों की सभी दिशाओं को प्रभावित करती है। संवेगात्मक रूप से वो इस तरीके से लिए है, और संवेगात्मक, मानसिक, क्रियात्मक, तो पूरी तरीक़ा से, ठीक है ना। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं, यानी कि अच्छे और समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए शारीरिक रूप से समायोजित होता है, ऑप्शन बी संवेगात्मक रूप से समायोजित होता है, और ऑप्शन सी व्यवहार से लचीलापन होता है, ठीक है ना। तो इसको हमें बताना है किस तरीक़ा से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो सभी तरीक़ा से समायोजित होगा, ठीक है ना। व्यवहार भी अच्छा होगा, शारीरिक से भी समायोजित होगा, संवेगात्मक रूप से भी, व्यवहार से भी लचीलापन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य, बाल विकास का क्या तात्पर्य है। अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, भार, या क्रमिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा क्रमिक परिवर्तन, ठीक है ना। चेंज से रिलेटेड बाल विकास कब होता है, जब बच्चे में चेंज आता है, ठीक है ना। अगला है, मैकडूगल कितने संवेग बताए। मैकडूगल ने संवेग कितने बताए हैं। तो 12 बताए हैं, 13 बताए, 14 पता 15 बताए। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे, 14, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही होगा, कौन सा, सी, यानी 14, ठीक है ना, 14, ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा पर पहुंचता है। कब उच्च सीमा पर पहुंचता है। 5 से 10 वर्ष की आयु में, 10 से 15 वर्ष की आयु में, 15 से 20 वर्ष की आयु में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक विकास का जो उच्चतम सीमा होती है वो 15 से 20 वर्ष होती है। कितनी होती है, 15 से 20 वर्ष होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, सी हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, सी विकास लगातार होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। बाल विकास को कौन सा कारक वंशानुक्रम, पर्यावरण या दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों ही प्रभावित करते हैं किसको? वंशानुक्रम को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम का नियम है। वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? ठीक है ना। उपार्जित, ऑप्शन ए उपार्जित गुणों का संचरण नियम, दूसरा जैव सांख्यिकी नियम और सी मेंडल का नियम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, यानी डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है व्यक्ति के जीवन भर, किशोरावस्था के दौरान, प्रारंभिक बचपन के दौरान या वयस्कता के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा सबसे गहन महत्वपूर्ण सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अगला है सामाजिकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण, यानी सामाजिकरण सामाजिक भिन्नता के कारण क्या होता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता, उपयुक्त सभी। तो ये सारे इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, डी हो जाएगा। अगला बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ठीक है ना। दूसरों पर निर्भरता, धार्मिकता, समूह भावना, अनुकरण प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था की जो सही भावना होगी वो ज़्यादातर बच्चे अनुकरण करते हैं। ठीक है ना। समूह भावना तो किशोरावस्था में पाई जाती है, तो ये अनुकरण वाली होती है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही होगा। किसने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था? सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा होगा फ्रायड, स्टिनली, हॉल या रॉस या स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा किसने कहा? स्टिनली हॉल ने, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, कामुकता, बौद्धिक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, डी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है ZPD का पूरा नाम क्या है? ठीक है ना, ZPD जोन ऑफ पावर डेवलपमेंट या जोन ऑफ पावर डिस्टेंस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, डी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है ना। इसका है पहला प्याजे ने, कोहलबर्ग ने, इरिक्सन ने या वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरिक्सन। ठीक है ना, सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, इरिक्सन। ठीक है, ये वाला सी। अगला है विविधता का कारण है सामाजिक आर्थिक स्तर, धर्म और जाति, भाषा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विविधता का सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, डी, ये वाला। अगला है परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, ए। ठीक है। अगला है गैर औपचारिक शिक्षा का अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है विकास क्रमिक होता है, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी उपयुक्त सभी। क्रम भी होता है, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता रहता है, उसका कोई निश्चित स्टॉपेज नहीं होता। विकास सम्मिश्रण है अगला प्रश्न। आनुवांशिकता प्लस वातावरण का, आनुवंशिकता गुणा वातावरण का, आनुवांशिकता प्लस वातावरण प्लस आनुवंशिकता का, और अगला है वातावरण भागित आनुवंशिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता गुणा वातावरण का, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न में कौन सी परिवृत्त शैली है? ठीक है ना। तो इसका अधिकारवादी, सत्तावादी, बेपरवाह, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है संरक्षण का गुण प्याजे की किस अवस्था से संबंधित है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है संप्रेषण द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, दोनों द्वारा, दंड द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी जो बालक है वो संप्रेषण और अभिप्रेरणा दोनों के द्वारा उन्नत कर सकता है। ठीक है ना। तो ये आंसर सही होगा, यानी सी ऑप्शन ठीक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है क्या? यौन शिक्षा, सदाचारी शिक्षा, नैतिक शिक्षा या फिर आदर्श शिक्षा।
अब सबसे बात ध्यान दी जाए तो किशोरों के लिए सदाचारी शिक्षा तो बचपन दी जाती है, नैतिक शिक्षा भी होती है, आदर्शवादी भी होती है। तो उनके लिए सबसे जो ज़रूरी हो जाता है वो क्या हो जाता है, यौन शिक्षा हो जाता है, जो अपने यहाँ नहीं दी जाती है। इसलिए किशोरों को यौन शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। अगला है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। बालक का मानसिक, पूरी बात समझना, ठीक है ना। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तो विद्यालय, परिवार, समुदाय सभी पर निर्भर करता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी। अगला इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है डरा हुआ होना, उत्तेजित होना, भावविभोर होना या खुश होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावविभोर होना, ठीक है ना। जब कोई इमोशंस होते हैं तो एकदम पूरी तरीक़ा से उसमें डूब जाता है ना। कोई देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें ऐसा होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है व्यक्ति के जीवन भर, किशोरावस्था के दौरान, प्रारंभिक बचपन के दौरान या वयस्कता के दौरान। तो इसका देखेंगे सबसे गहन, तो इसका किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है ना, किशोरावस्था के दौरान, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी। अगला है सहानुभूति, समानुभूति गलत हो गया है, लिख गया है, उस पर टाइप हो गया है। सहानुभूति की क्षमता में कमी सहानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है, असामाजिक, आज्ञाकारी, समर्थक, हानि रहित। तो इसका सीधी सी बात है असामाजिक कर देती है, ठीक है ना। ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला सामाजिकरण में भिन्नता पाई जाती है, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है पारिवारिक समस्याओं से, स्वास्थ्यगत समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से या उपयुक्त सभी। तो ये सभी से सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर भी डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक हैं हल, कटलेविन, डार्विन या मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डार्विन, सी ऑप्शन सी सही होगा, डार्विन, ये वाला, ठीक है ना। कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला डार्विन, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है परिपक्वता को, अधिगम को, सी परिपक्वता एवं अधिगम दोनों को, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोनों, परिपक्वता एवं अधिगम दोनों को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, सी। अगला शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई नहीं। अब इसमें दो चीज़ें देखने की है, अगर 0 से लेकर के देता 5 वर्ष तक तब तो ये ऑप्शन सही होता। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, ये क्या है, मतलब 0 से 12 तक, कोई मतलब इसमें डिसाइड नहीं किया, थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 0 से 5 देता तब तो हम इसको सही करते थे, पहला ए हो जाता, लेकिन इसमें ए सही नहीं हो सकता क्योंकि 0 से फिर 12 भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हम टिक करेंगे डी, ठीक है ना। 0 से 5 दिया होता तो ये वाला सही होता, कोई नहीं। तो क्योंकि 0 से 5 दिया नहीं है तो इसकी जो संभावना होगी वो ज़्यादातर किस में होगी, कहना चाहिए आपका इसमें होगी, ठीक है ना, कोई नहीं में, ठीक, डी, यानी डी। अगला है, बाकी आप जैसा समझ सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से तो डी होगा। अगला क्रोध सहायक होता है झगड़ा पैदा करने में, व्यवहार के परिवर्तन लाने में, प्यार में या दुख में। अब समझ लेना, जब आप देखा होगा झगड़ा पैदा करने में ऐसा नहीं होता है कि उस सहायक की बात चल रही है, व्यवहार में परिवर्तन में, प्यार में, दुख में हमें सहायक होता है जब हमको बहुत सारी चीज़ें क्रोध करके हम कैसा करते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक। अगला नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य, परिवार का प्रभाव, समूह का प्रभाव या उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सभी कारक प्रभावित करते हैं, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है, तो ये रॉस का कथन हो जाएगा, ए, इसका ए आंसर सही होगा, ठीक है ना, ये वाला ए। फॉरेंस बॉन्स, मेंटल गोल्टर, इनमें से कोई नहीं होगा, ए सही होगा। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, अधिगम, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सी, ये वाला, ठीक है ना, सी।
अगला है लिंग का निर्धारण गुणसूत्र कौन सा जोड़ा होता करता है। सबको पता होना चाहिए 20वां 21वां 22वां या 23वां। तो सब बता सकते हैं, सीधी सी बात है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां जोड़ा होता है, ठीक है ना। तो लिंग को 22 दूनी 44 सोमेटिक होते हैं और वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 23वां जोड़ा, ठीक है ना, एक्स एक्स वाई वाई, तो ये 23वां जोड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। फ्राइड ने, जीन पियाजे ने, एरिक्सन ने, जुंग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, बी वाला। ई लिख गया है लेकिन बी है, ठीक है ना, बी वाला। अगला है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी फ्राइड की, इरेक्शन की, जॉन डीवी की, मैकाबर की। तो उसका भी बी हो जाएगा, इरेक्शन की है, ठीक है ना। अगला है नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग में कितनी होती है। अब ये तो आप सब जानते ही हैं, अभी हमने बताया, पिछले प्रश्न में भी बताया, 22 दूनी 44 और 2 कितने हो गए 46। तो ए 46 44 22 42 या 40। तो जो नॉर्मल वो होता है वो कितनी होती है, ए यानी 46 होती है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मानव मस्तिष्क को कितने भूभागों में बांटा जाता है। 9 में, 7 में, 5 में या 3 में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा, कितने बांटा गया है, मुख्यतः जो है वो 3 में ही बांटा गया है, ठीक है ना। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, डी डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। बाल्यावस्था कहलाती है, पूर्वाल्यावस्था कहलाती है, उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है, या फिर मध्य अवस्था कहलाती है। तो इसका आंसर सही होगा बी, पूर्वाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है पर परतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इस समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति का मूल अधिकार, बंधुत्व। समझना, परतीय तो ये स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। क्रो एंड क्रो ने, हल ने, एडलर ने, वैलेंटाइन ने। तो ये स्टेटमेंट है आपका, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने, ए आंसर, ठीक है। अगला है साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में यानी बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा साथी का जो प्रभाव होता है वो किशोरावस्था में होता है। थोड़ा गलत ये वाला, सी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित करती हैं हीन भावना, कुंठा, स्ट्रेच, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएगा। प्रतिभाएं ऐसी प्रतिभाएं अच्छी नहीं होती जिनमें हीन भावना, कुंठा, स्ट्रेच और ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी, ठीक है ना। अगला विकास है परिपक्वता, सीख, क्षमताओं का संश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो इसका सीधी सी बात है, सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसका भी आंसर हो जाएगा डी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसने कहा था, बी एन झा ने, वुडवर्थ ने, पीटरसन ने, इग्लस ने। तो इसका आ जाएगा ए बी एन झा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी एन झा यानी ए हो जाएगा। अगला 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दर्शाता है। मंद बुद्धि, हीन बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि। सबसे नीचे जड़ और मूर्ख हीन बुद्धि आ जाती है। अब आप देख लीजिए, बाकी है नहीं, क्योंकि 90 से ऊपर होता, 90 से 1 से 10 के बीच में होता तो सामान्य हो जाता, और 1 से 10 से ऊपर हो जाता तो तीव्र बुद्धि हो जाता, लेकिन ये मंद बुद्धि में आ जाएगा, ठीक है ना। ए कितना आ जाएगा, ए, ये वाला ए। अगला है माइंड मैपिंग का अर्थ है। अभी वो टीवी पे आती है जो माइंड मैप पूरे सारे पढ़ लेती है। तो मतलब क्या चीज़ होती है, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीकी, एक सहायक कार्य के लिए कार्य योजना, दिमाग की तस्वीर खींचना। और अगला है दिमाग या है मन का अर्थ शो करना, ठीक है ना। कहना चाहिए समझ को बढ़ाने के लिए एक तकनीकी होती है, एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना होती है, दिमाग की तस्वीर खींचना होती है, या मन के कार्य पर शोध होना चाहिए, ठीक है ना, मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीकी है, आदमी वह समझ लेता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, यानी ये आंसर सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया एक विकार है, व्यवहार, आनुवांशिक, न्यूरोलॉजिक या मानसिक, ठीक है। ये मानसिक विकार है, पढ़ने से लोग दिक्कत होती है ना। डिसलेक्सिया डिस मान लो कमी, रोग, और लेक, ठीक है ना। हम किसको पढ़ते हैं, झीलों जैसी आँखों वाली। तो ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है, और जो विकार कैसा होता है, मानसिक होता है, जिसको हम डी कह सकते। इसका ऑप्शन सही होगा डी। समायोजन से संबंधित है
मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या फिर भावनात्मक विकास। अब समझने की बात है समायोजन। तो सबसे पहले हम समायोजन किससे करते हैं? ए से करते हैं। जब हम मानसिक समायोजन हो जाता है फिर सामाजिक भी हो जाता है, शारीरिक भावनात्मक हर प्रकार का हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानसिक विकास। अगला है निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्ति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सही हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित से कौन सा है? ठीक है ना। पहला युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। तो इसका सही आंसर जो आपका है मेरे हिसाब से जो है यानी भावनाओं को नियंत्रित करने का वो शोधन होना चाहिए, ठीक है ना। शोध करना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शोधन, सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के लिए द्वितीय कारक है? स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, अगला परिवार और रिश्तेदार, अगला परिवार और पड़ोस, अगला स्कूल और पड़ोस, ठीक है ना। सामाजिकरण के द्वितीय कारक, तो परिवार तो पहला ही हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो द्वितीय कारण में हो जाएंगे आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, स्कूल और पड़ोस, यानी कौन सा? डी। इसमें सी और इसमें डी। अगला विकास के किस चरण में बच्चों को टीम भावना बदल जाती है? तो देखना विकास के किस चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है? बचपन में, पूर्व किशोरावस्था में, या किशोरावस्था में पूर्व, ठीक है ना, पूर्व कव्यवस्था यानी पूर्व किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, किशोरावस्था, यानी कौन सा? किशोरावस्था लगा दी, दोनों में आ रहा है। तो इसका सही आंसर इसी में हो जाएगा, ठीक है ना, सी होगा। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कौन सा? डी। अगला, यह कथन किसका है? समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया, हरलॉक का, स्किनर का, रॉस का या पियाजे का? ठीक है, इसमें हरलॉक होगा नहीं, रॉस होगा नहीं, स्किनर और पियाजे, ठीक है ना, दोनों से संबंधित है। तो हम सबसे पहले इसके लिए जो समायोजन की जब बात होती है, अधिगम की प्रक्रिया है, तो ये स्किनर को हम लगाते हैं, ठीक है ना, बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए इसमें इसके चांसेस जो 99% होंगे वो स्किनर होंगे, 1% पियाजे भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कई जगह देखने पर इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जब भी लगाएंगे तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि यह है, मतलब निर्देशन कैसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया? क्योंकि यह औपचारिक है, अनौपचारिक है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब निर्देशन दोनों प्रकार से, मतलब कहना चाहिए दोनों प्रकार के कंडीशन से दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला है, पियाजे ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? तो साम्य, धारण, संरक्षण, स्वाधीनता बनाम शर्म और अजीबा। तो इसका अजीबात, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वाधीनता बनाम शर्म, ठीक है ना, ये वाला सी। अगला है, जेंडर एक है, जैविक संरचना, सामाजिक संरचना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों है, ठीक है ना, सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जो बाहरी तरफ से प्रभावित नहीं करता है? स्वास्थ्य, बुद्धि, पोषण या वातावरण? तो बुद्धि जो है बाहरी तरफ से स्वास्थ्य भी करता है, पोषण भी करता है, वातावरण भी करता है, लेकिन बुद्धि नहीं करती है, ये आंतरिक रूप से करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बुद्धि। अगला है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से, 1 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 माह बाद या 2 वर्ष बाद? तो इसका अब सबको पता होना चाहिए, गर्भ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बालक का विकास गर्भ से शुरू हो जाता है। इसका आंसर होगा ए, गर्भ से।
अगला रूढ़िगत धारणा है, किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा, नवीनीकृत विचारधारा, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार की टेंडेंसी पाई जाती है, वो ऐसा होता है, ये नीच है, ये ऊंच है, ऐसा वैसा, होशियार है, कम होशियार, हम नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ सकता है। तो ये एक किसी समूह की विशेषताओं के प्रति एक आम धारणा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला ए। अगला है स्कीमा है, विचारों का पैटर्न, संज्ञानात्मक असंतुलन, वातावरणीय दशा या कोई नहीं। तो इसका है विचारों का पैटर्न। ठीक है ना, स्कीमा विचार बना लेते हैं किसी के प्रति, तो ये वाला। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो सही है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग, सी। ठीक है ना, सी। अगला एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए हैं। ठीक है ना, तो इसने आपको पता हो 7, 8, 9, 10, तो इसका सही आंसर होगा 8 स्तर बताए हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। ठीक है ना, डी। अगला है प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, डी। अगला प्रश्न है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, जैसिल द्वारा, हेबिंगस्ट द्वारा, हर्लॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा बी, हेबिंगस्ट द्वारा। कौन सा हो जाएगा, बी, हेबिंगहस्ट द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। ऑप्शन ए निर्देशन, परामर्श, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी, दोनों। ठीक है ना, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है किशोरावस्था की क्या समस्या नहीं है, किशोरावस्था की क्या समस्या नहीं है। विद्रोह की भावना, काम भाव, अपरिपक्वता, कल्पनाशीलता। तो अपरिपक्वता नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, सी। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए लेकर आते हैं टॉप 75 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जिसे इसमें से आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर में से सवाल 100% की गारंटी के साथ मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो भी साथी छात्र छात्राएँ बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ जो 30 जनवरी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है ना, या जिसकी प्रथम सेमेस्टर में बैक आई है, वो भी 30 तारीख से परीक्षा देंगे। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलोअर्स बढ़वा दीजिए, जिससे लगातार हम आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर के आते रहें। कल हम आपके लिए फिर लेकर के आएंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित BD 101 प्रथम पेपर बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड टॉप 75 क्वेश्चन के साथ सेट नंबर 3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।